अब दिलीप वलसे पाटिल शपथ ले रहे हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं। अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे लोकसभा में, माफ कीजिएगा विधानसभा में महाराष्ट्र की, और अब वो उप मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र की सरकार में। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखून मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि ये 7 बार के विधायक हैं। आपको बता दें दिलीप वलसे पाटिल अंबे गांव से आते हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र में। कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकर्ष न बाळगता न्यायला वागणूक देईन। मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की जब अनिल देशमुख को जेल हुई थी उस वक्त वो होम मिनिस्टर थे, तो उनके जाने के बाद दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे महाविकास आघाड़ी सरकार में। असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला मगर ये सभी लोग एनसीपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। ये वो लोग हैं आप अंदाजा लगाइए जो कमेटी बनाई थी शरद पवार ने जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आगे क्या हो, एक कमेटी बनाई, उसमें 18 लोग थे। आज जितने लोग शपथ ले रहे हैं इनमें से ज्यादातर उस कमेटी का हिस्सा थे। यानी एनसीपी में आगे कौन अध्यक्ष होगा, किसको क्या भूमिका होगी, पार्टी कैसे चलेगी, ये तय करने वाले ये लोग थे। और यही लोग आज उठ करके आ गए हैं एनडीए के मंत्री बनने के लिए। मतलब जमीन खिसकना अगर किसी चीज को कहते हैं तो वो ये है जो एनसीपी में हुआ है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई और आपको यकीन ही नहीं। शरद पवार का स्टेटमेंट, सुप्रिया सुले का स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। और एक बार फिर यह भी मानना पड़ेगा, भले ही सुगबुगाहट थी खास तौर पर अजीत पवार को लेकर कि वो नाखुश चल रहे हैं, उन्हें लगता है पार्टी में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, पार्टी में सारी जिम्मेदारियां सुप्रिया सुले को दे दी। उनके चाचा अजीत पवार ने, शरद पवार ने, सबसे वो असंतुष्ट थे, ये चर्चाएं थीं। लेकिन क्या वो बड़ा कदम उठाते पार्टी छोड़ने का या पार्टी तोड़ने का, इस पर सब लोग शक जाहिर कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। और केवल वो नहीं, अपने साथ छगन भुजबल को लाए, दिलीप वलसे पाटिल को भी लाए। माना जा रहा है प्रफुल्ल पटेल भी इस वक्त सभागार में मौजूद हैं, धनंजय मुंडे भी हैं, अनिल पाटिल भी हैं, हसन मुशर्रफ भी हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल ये शपथ ले चुके हैं। अब अगला नाम है हसन मुशर्रफ का। दे नहीं पा रहे हैं तो ये हसन मियालाल मुशर्रफ मंत्री। हसन मुशर्रफ पे ईडी ना। हाँ मी हसन सकीनामी मियालाल मुशर्रफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्धपणे पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकर्ष न बाळगता न्याय मी हसन सकीनाबी मियालाल मुशर्रफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तींना किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे
वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. सुन जितने लोगों के ऊपर केसेस है ना, जितने लोगों के ऊपर केसेस है सब शपथ लेंगे. बोलेंगे किरीट को मुंह में ठांड डालो, चुपचाप बैठ जाओ. बस हो गई तुम्हारी सरकार बनवाने के लिए जो मदद चाहिए हो गई. देखिए एनसीपी का बड़ा मुस्लिम चेहरा है हसन मुशर्रफ, कागल से विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे उद्धव सरकार में. इनकी शुगर मिल भी है, बड़े कारोबारी भी हैं ये. कोल्हापुर में शुगर मिलों के मालिक हैं हसन मुशर्रफ, और अब एक नाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं. लेकिन बार बार सवाल एक ही आपके मन में भी आता होगा कि आखिर ये उलटफेर हुआ तो कैसे? शरद पवार को उन्हीं की भाषा में कैसे जवाब दिया आखिर उद्धव ठाकरे ने? एक बार वो शर्मिंदा कर चुके हैं उद्धव ठाकरे माफ कीजिएगा शरद पवार बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को. अब की बार ये कारनामा कैसे उन्होंने पुख्ता तौर पर अंजाम दिया? कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी धनंजय पंडितराव मुंडे गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यात मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याकडे उघड करणार नाही. धनंजय मुंडे अजीत पवार के खासम खास, ये भी 2019 में अजीत पवार के साथ आए थे दूसरी ओर, लेकिन शरद पवार के मनाने पर वापस लौट गए थे और फिर इन्हें ही जिम्मेदारी दी गई थी कि ये अजीत पवार को भी मनाएं. और आखिरकार सब लोगों ने मिलकर अजीत पवार को मना लिया और वो वापस एनसीपी में आ गए थे और जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ सरकार में शामिल हुए थे वहां से उन्होंने गुड बाय कर दिया था. अब इस बार वो खुद चलाए हैं अजीत पवार के साथ. मैं फिर आपको बता दूं, एनसीपी के महाराष्ट्र में 54 विधायक हैं और खबर यह है कि अजीत पवार के पास उसमें से 30 से ज्यादा विधायक उनका समर्थन हासिल है और वो इस वक्त मौजूद हो सकते हैं इस सभागार में. कम से कम 17 लोगों के साथ तो विधायकों के साथ तो उन्होंने मीटिंग ही की है आज. बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में होता हुआ आप देख रहे हैं. कौन सोच सकता था कि ये होगा? लगातार चर्चा होती थी कि बीजेपी को एक और साथी की जरूरत महसूस होती है महाराष्ट्र में और वो एनसीपी के अलावा कोई और हो नहीं सकता. अजीत पवार असंतुष्ट लगातार चल रहे थे, ये भी सब जानते थे, लेकिन सबको लगता था कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में अपने घर का झगड़ा सुलझा लिया है. याद कीजिए वो दिन, वो शाम जब शरद पवार ने चौंका दिया सबको ये कहकर कि मैं अब राजनीति से रिटायर हो रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं अध्यक्ष पद से एनसीपी के. उसके बाद क्या ड्रामा चला, कैसे उनको मनाया और उन्होंने एक कमेटी बनाई जो ये तय करती कि आगे एनसीपी में क्या होगा. और उस कमेटी में जो लोग शामिल थे वो खुद ही आज सरकार में शामिल हो गए. सबसे आगे अजीत पवार का नाम. तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार. मी धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताचे सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेचे लोकांना मी निष्पक्षपणाने तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणले जाईल किंवा त्यात ये धर्मराव बाबा आत्राम हैं जो इस वक्त शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की.
पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेळी करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तीला प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे घडवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो ये देखिए सब लोग शपथ ले रहे हैं। 9 लोग हैं जो आज शपथ लेंगे एनसीपी से, और अब तक अजीत पवार, छगन भुजबल, दिलीप राव वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा आत्राम, उनको आप देख रहे हैं शपथ ले चुके हैं। 3 मंत्री अभी और बनाए जाने हैं एनसीपी से। तो 9 मिनिस्टर बना, अगर 9 लोग मंत्री बन रहे हैं इसका मतलब साफ है कि इससे कहीं ज्यादा लोग और हैं अजीत पवार के साथ। यूं ही नहीं कहते कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, तो वो कैसे मुमकिन हुआ है और ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो घटनाक्रम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या खेल हुआ है। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं हमारे साथ। देवेंद्र, किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को भनक नहीं थी, अचानक खबर आई कि अजीत पवार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब राजभवन पहुंच गए। कैसे तय हुआ है सब? और देखिए निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे सौरभ, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अजीत पवार की जो नाराजगी है उसे बीजेपी लगातार कैश करने की कोशिश करेगी, ये तो ओपन सीक्रेट था, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर पिछले 1.5-2 महीने की बात करें तो ये तेज़ी ज़्यादा बढ़ी थी। और पिछले दिनों जब आपने जिक्र किया कि शरद पवार ने किस तरह से ऐलान किया था अपने पद को छोड़ने का और सारी चीज़ों को छोड़ने का, तो उसके बाद जिस प्रकार से बाद में फिर बाकी नेताओं ने शरद पवार के साथ एकजुटता दिखाई, फिर उसके बाद अजीत पवार को एक तरह से दरकिनार किया गया, उसके बाद बीजेपी को ये समझ में आ गया था कि एक बार फिर से ऑपरेशन का टाइम है। और जो अजीत पवार ने इन्फॉर्मेशन दी है सौरभ, उसमें उन्होंने ये फीडबैक दिया है कि उनके साथ 40 आएंगे विधायक। 40 54 में से 40। जी हाँ, ये आंकड़ा उन्होंने दिया है और बाकायदा नाम के साथ उन्होंने दिया है कि इतने विधायक तो उनके साथ ऑलरेडी हैं। हालांकि अभी तक जितने नाम सामने आ गए हैं, जो लोग शपथ ले रहे हैं, उसी कॉम्बिनेशन को देखें तो आप समझ में आ जाएगा कि शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि वैसा नेता छगन भुजबल जो कि माली कम्युनिटी के आते हैं, मुंडे बंजारी कम्युनिटी के आते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में वहाँ पे मुस्लिम वोट वहाँ पे असर दिखाता है, वहाँ के हसन मुशर्रफ इधर आ जा रहे हैं, अदिति वो जो कि मराठा नेता हैं पश्चिम महाराष्ट्र की, वो इनके साथ आ रही हैं, पुणे के जो नेता हैं वो इनके साथ आ रहे हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि शरद पवार के लिए इस बार का झटका बहुत बड़ा झटका है। ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि ये विधानसभा चुनाव में जो समीकरण होगा वो बदल गया, बल्कि ये इस बात का एक सबूत दे रहा है कि जिस प्रकार से अपोजिशन यूनिटी राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल कम से कम महाराष्ट्र के वो नेता उस बात से सहमत नहीं है। अन्यथा सौरभ, अंदाजा लगाइए कि अगर इन नेताओं को ये पता होता है कि 2024 में अपोजिशन की सरकार आ रही है राष्ट्रीय स्तर पे, तो क्या ये ऐसा कदम उठाते? बिल्कुल नहीं। ग्राउंड पे उन्हें ये निश्चित तौर पे ये फीडबैक मिल रहा होगा कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार आने जा रही है। और जिस प्रकार से एनसीपी पिछलग्गू बनते हुए नजर आ रही है, राहुल गांधी 2024 में नेता होंगे, वैसे में शरद पवार के लिए भी कोई विकल्प उन नेताओं की नजर में नहीं रहा होगा, जिसके चलते शायद अभी एक बीजेपी के सीनियर लीडर यही राजभवन में कह रहे थे कि देर सवेर शरद पवार ही आएंगे, वो बाद में आते हैं। और अभी उन्होंने खुद जब से स्वीकार किया कि 19 में जब अजीत पवार ने सरकार बनाई थी, शामिल हुए थे, तब मुझे मालूम था, मेरी सहमति से गए थे, हम बीजेपी को एक्सपोज कर रहे थे। तो कौन जाने इस बार भी उनको मालूम था या नहीं मालूम था, साथ है या नहीं है। बिल्कुल सौरभ, और ये मानना कि इतना कुछ चल रहा था और हम लोग अगर दिल्ली में बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे थे, जैसे जब बृहस्पतिवार को यानी कि 29 तारीख को सौरभ, जिसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, हालांकि उसमें एनसीपी का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन ये गॉसिप में चल रहा था कि शायद अजीत पवार को लेकर भी बात हुई हो। अगर ये गॉसिप चल रहा था, भले ही उसे रिपोर्ट नहीं किया गया, तो शरद पवार को तो एग्जैक्ट जानकारी रही ही होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।